आपदा के बीच कब्जाधारियों पर सीएम का धाकड़ एक्शन। अब ना बचेंगे कब्जाधारी, ना बचेंगे अधिकारी, क्योंकि अब ऐप से पकड़े जाएंगे अतिक्रमणकारी। धराली में आई आपदा ने भारी तबाही मचाई। गांव के गांव काल के गाल में समा गए। तमाम लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई गई। 5-5 लाख रुपए पीड़ितों तक पहुंचाए गए। लेकिन इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के बीच तगड़ा एक्शन लिया है। एक्शन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ। वो लोग जो नदी नालों के पास अवैध कब्जा कर मौज काट रहे हैं, प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के बाद से अतिक्रमणकारियों का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे सभी की आफत आ जाएगी। क्योंकि नदी बरसाती नालों के आसपास होने वाले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से उन तमाम जगहों की फोटो और वीडियो अपलोड हो सकेंगे जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा होगा। अब नदी और बरसाती नालों के पास अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसकी जिम्मेदारी पटवारी से लेकर तहसीलदार और एसडीएम तक की होगी। उनके समय में अगर किसी भी नदी या बरसाती नाले के पास अतिक्रमण होता है तो सीधी तौर पर जिम्मेदारी इन सभी अधिकारियों की होगी। तबादले होने के बाद भी अधिकारी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे। अगर उनके समय में अतिक्रमण हुआ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अतिक्रमण की रोकथाम के लिए भी एक वेब आधारित ऐप की शुरुआत कर रहे हैं। इससे अतिक्रमण की तस्वीर, वीडियो अपलोड हो सकेगा, जिससे संबंधित विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगे। वैसे मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमने कहा है कि कोई भी अतिक्रमण होता है, नदी नालों के किनारे कोई निर्माण कार्य होता है, तो शायद वो शासनादेश भी निकल जाएगा। अगर नहीं निकला होगा तो आप आज की कल वैसे हमने मीटिंग में कल बात कर दी थी, शायद निकल गया होगा या निकल जाएगा, कि अब जिसके क्षेत्र में भी ऐसे अतिक्रमण होंगे नदी नालों के किनारे कोई सरकारी जमीनों पर, तो उस क्षेत्र के पटवारी की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के लेखपाल कानूनगो की जिम्मेदारी होगी, उस क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी। उनका उत्तरदायित्व होगा, चाहे वो इस स्थान से ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह भी चले गए होंगे तो भी उनकी वो जिम्मेदारी में शामिल होगा जब भी उसकी जांच होगी। तो यानी कि संदेश साफ है, अब अतिक्रमणकारियों पर ही हंटर नहीं चलेगा, बल्कि कार्रवाई की जद में पटवारी से लेकर तहसीलदार, एसडीएम तक आएगी। क्योंकि देखा यही जाएगा कि किस अधिकारी के राज में अतिक्रमणकारियों की हिमाकत बढ़ पाई, किसकी सह पर कब्जाधारी फल फूल पाए। क्योंकि कई रिपोर्ट में पाया ये जा रहा है कि कुछ लोग अवैध तरीके से नदी बरसाती नालों के पास अवैध कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं, जंगलों में मजार बनाकर धंधा चलाते हैं, जिससे बरसात का मौसम हो या आपदा का कहर, आसपास रह रहे लोगों की जान पर मुसीबत बन जाता है, जिससे सरकार के लिए भारी चुनौती खड़ी हो जाती है। इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर सख्ती दिखा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी और ट्विटर पर लिखा, अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आज वेब आधारित ऐप का शुभारंभ किया गया। ये अभिनव पहल अतिक्रमण विरोधी अभियान को और अधिक गति, पारदर्शिता एवं मजबूती प्रदान करेगी। बता दें कि उत्तराखंड के धराली में आई आपदा के बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि ऐप लॉन्च कर सीएम धामी ऐसे अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करेंगे जो नदी और बरसाती नालों के पास अतिक्रमण कर रहते हैं, और सरकार जब कार्रवाई के लिए आती है तो उन्हीं को आंख दिखाते हैं या फिर अवैध रूप से बस्तियां बसा लेते हैं। इस ऐप के जरिए अतिक्रमण पर काबू पाना सरकार के लिए आसान होगा। इसके लिए अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। बाकायदा लोगों से बातचीत और लोगों की समस्याएं जानने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। जितने भी हमारे नदी नाले मुहाने ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जो निर्माण कार्य हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, उसकी भी देखरेख की जाए, जिससे कि हम भविष्य में होने वाली तमाम प्रकार की आपदाओं से बचाव कर पाएं, पर्यावरण की हानि को रोक पाएं, प्रकृति के कहर से बच पाएं, प्राकृतिक आपदाओं से बच पाएं। क्योंकि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी जरूर कहीं ना कहीं उसका प्रति उत्तर हमको देती है। तो इसलिए ये काम भी कल से प्रारंभ हुआ है, तो
उसमें भी इससे बहुत मदद मिलेगी। कूड़ा प्रबंधन के लिए स्वच्छता वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी आज वेबसाइट की शुरुआत हो रही है। और इतना ही नहीं, हम सीएम हेल्पलाइन 1905 को एआई से जोड़कर उसको और अधिक दक्ष बनाने जा रहे हैं। जन समस्याओं के समाधान के लिए सीएम धामी हर मोर्चे पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपने आपदा के वक्त भी देखा होगा कि कैसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त इलाके में ही मोर्चा संभाल लिया था। लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, निर्देश दे रहे थे, पीड़ितों को हर तरीके से मदद पहुंचाई जाए, उन्हें किसी भी तरह बचा लिया जाए। सीएम धामी काफी सख्त इस मामले में नजर आ रहे थे। लोगों को अब कोई भी दिक्कत होगी तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी से वो डायरेक्ट जुड़कर अपनी समस्याएं हल करवा सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐप लॉन्च कर अतिक्रमणकारियों की मुश्किलें बढ़ाई हैं और लोगों की समस्याओं का हल निकालने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है, हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।